हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस मैथ्स क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम 10th की मैथ्स की बुक पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए है। आप मेरे लास्ट वीडियो देख लीजिए। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड लिखे। मतलब ये जो संख्या है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करना मेरे हिसाब से आपको आता होगा। मैं एक दो सवाल आपको करवा देता हूँ, फिर आप घर पर होमवर्क सोल्व कीजिए। तो पहला जो सवाल दे रखा है वो 140 है। इसके अपन अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो 140 में 2 का भाग देंगे सबसे पहले, क्योंकि ये सम संख्या है। 2 सत्ते 14 और 0 एज इट इज। फिर उसके बाद 2 का भाग देंगे, क्योंकि ये भी सम संख्या है। 2 तिया 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। फिर उसके बाद 5 का भाग दे देंगे, 5 सत्ते 35। फिर उसके बाद 7 का भाग दे देंगे, 7 एकम 7। तो 140 के जो जो जिस भी संख्या के आपने भाग दिए उसको गुणा के रूप में लिख दीजिए। 2 इंटू 5 यही आपके 140 के गुणनखंड हो गए। ऐसे ही एक अच्छा सवाल भी करवा देता हूँ मैं, बड़ा सवाल मतलब। तो इसका तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 3825। तो सबसे पहले यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, मतलब ये सम संख्या तो नहीं है, मतलब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो इसके बाद हम 3 का भाग दे के देखते हैं। तो 3 एकम 3, 2 8 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचे 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15। फिर उसके बाद 3 का भाग दे दीजिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर उसके बाद 3 का भाग नहीं जाएगा अब, है ना। तो अब इसके बाद हम इकाई का अंक 5 है, तो 5 का भाग दे देंगे। 5 अट्ठे 40। फिर उसके बाद 2 बचे, पचम 25। फिर उसके बाद 5 का भाग दे दीजिए, 5 एकम 5। और फिर उसके बाद 3 बचा, तो 5 सत्ते 35। फिर उसके बाद 17 में 17 का ही भाग जाता है, तो 3825। अब जिस भी संख्याओं के भाग दिए उनको गुणा के रूप में लिख दिए, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचेंगे सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये क्वेश्चन आप घर पर सोल्व कीजिए। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये आपके चैप्टर के ही क्वेश्चन है। एलसीएम का मतलब हो जाता है लघुत्तम समापवर्त, एचसीएफ का मतलब हो जाता है महत्तम समापवर्त। हमें करना क्या होता है, हमें 26, 91, 510 और 92, 336 और 54 इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। देखो लास्ट वीडियो में, जो पहले के वीडियो मैंने इस एक्सरसाइज के सेंड किए, उसके अंदर मैंने एचसीएफ निकालने की एक दूसरी विधि भी बताई है यूक्लिड विभाजन से। लेकिन यहाँ पे जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे वो हम किससे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड से, है ना। तो यहाँ पे मैं तीनों में से एक सवाल बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत से लास्ट के वीडियो ऐसे बना रखे हैं जिसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो आप मेरे लास्ट वाले वीडियो देखिए। तो इसका मैं कोई सा भी सेकेंड क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना। तो और क्वेश्चन आप घर पे सोल्व कर लेना, 510 और 92। ये अब मेरे आप लास्ट वाले वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने को मिल जाएगा। 510 को सबसे पहले गुणनखंड करना है, जैसे अपन ने पहला वाला सवाल किया है। सम संख्या है, 2 का भाग चल जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब इसके बाद 3 का भाग दे देते हैं, तो 3 अट्ठे 24, क्योंकि सम संख्या तो नहीं है। सम संख्या नहीं होने का मतलब ये हो जाता है 2 का भाग नहीं देना। तो 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर उसके बाद 3 का भाग अब नहीं जाएगा, तो अब 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। फिर उसके बाद 17 का भाग दे दो, क्योंकि 17 में 17 का ही भाग जाता है, कि ये एक सहभाज्य संख्या है ना। इनके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बहुत बात की है, सहभाज्य संख्या क्या होती है। आप मेरे लास्ट वाले वीडियो जरूर देखिए। तो देखो सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8। फिर उसके बाद 1 बचा, 2 छिक्के 12। फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 में तो 23 का ही भाग जाता है। तो ये हो गया आपके पास 510 के। आप गुणनखंड लिख लीजिए। तो 510 के गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 15, 5 इंटू 17। फिर उसके बाद 92 के गुणनखंड लिख लेंगे फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ पे 2 इंटू 2, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है, इंटू 23।
अब यहाँ पे अपन को करना क्या है, ये 92 के फैक्टर्स है ना, 92। अब अपन को करना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के अंदर होता क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना है, एलसीएम का मतलब होता है कि हमने जिस जिस संख्या का भाग दिया है, हमने 2 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, 5 का भाग दिया, 17 का भाग दिया, और यहाँ पे 2 का पहले 23 का भाग दिया है। जिस जिस भी संख्या का भाग दिया है वो सारी संख्याएं आपको लिख देनी है। इसके बाद बात आती है घात की, है ना। दो चीजें देखी जाती है, एक तो पहले तो जिस जिस संख्या का भाग दिया है वो लिखी जाती है, और उसके बाद उसकी घात लगाई जाती है। तो 2 के ऊपर 1 घात है, यहाँ पे 2 के ऊपर 2 घात है। एलसीएम के अंदर हमेशा बड़ी घात ली जाती है, मतलब 2 घात लगा देंगे, और सभी संख्याओं के ऊपर एक एक घात ही है, मतलब और सोल्व करने की जरूरत नहीं है। सोल्व करते हैं अपन, 4 को 3 से गुणा किया, 4 तिया 12, भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा किया, 4 तिया 12, और 12 पंजे 60। यहाँ पे इसे गुणा कर देते हैं, 17 एकम 17 दूनी 34, 17 तिया 51, हासिल के पास 17 दूनी 34 और 5 39। फिर उसके बाद इसको गुणा कर लेंगे, 6 नाम 54, हासिल 5, 6 तिया 18 और 5 23। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एलसीएम में तो सभी संख्याएं लिखते थे अपन, जिस जिस संख्या का भाग देते थे, लेकिन एचसीएफ के अंदर आपको उभयनिष्ठ संख्या लिखनी है। उभयनिष्ठ संख्या का मतलब ये हो जाता है कि जिसका दोनों संख्याओं में भाग दिया गया है, तो 2 का दोनों संख्याओं में भाग दिया गया है, तो ये 2 हो गई उभयनिष्ठ संख्या। इसके अलावा 3 का नहीं दिया गया, 5 का, 17 का, 23 का नहीं दिया गया है। अब इसके बाद बात आती है घात की। तो अपन एलसीएम में तो बड़ी घात लगाते थे, एचसीएफ में अपन छोटी घात लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 के ऊपर 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, मतलब 2 के ऊपर 1 घात लगेगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका पहला और तीसरा सवाल आप घर पर सॉल्व कीजिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ अपन को ज्ञात करना है। जैसा पहला क्वेश्चन था, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में, जो इससे लास्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, उसमें 2 संख्याएं थी, अब हमें 3 संख्याएं दी हुई है। तो जैसे मैं पहला सवाल बता देता हूँ आपको, 12, 15 और 21। अपन को क्या करना है, तीनों संख्याओं के पहले गुणनखंड कर लेने हैं। 2 छिक्के 12। ये वाला सवाल बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसे सही तरीके से समझ लेना। तो 12 के गुणनखंड हमारे पास क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12 2 का स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि 2 2 बार है ना। इसके बाद 15 के अपन गुणनखंड करेंगे, तो 15 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 15 के फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, 3 इंटू 5। इसमें कोई भी संख्या डबल टाइम नहीं आ रही, ताकि हम घात लगा सकें। इसके बाद हम 21 के गुणनखंड करेंगे, तो 3 का भाग जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 21 के फैक्टर क्या आ गए, 3 इंटू 7। अब हम इन सबको एक सीध में लिख लेंगे। तो 15 के हमारे पास 3 इंटू 5 आए, और 21 के हमारे पास 3 इंटू 7 आए। अब अपन को सबसे पहले निकालना है एलसीएम। मैंने एलसीएम के लिए आपको इससे पहले भी एक बात बताई है कि जिस जिस संख्या का आपने भाग दिया है वो सारी संख्याएं लिख दीजिए, 2 3 5 7। इसके बाद बड़ी घात लगा दीजिए, तो 2 के ऊपर 2 घात है, और किसी के भी ऊपर घात नहीं है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा किया, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 इंटू 7, तो 6 सत्ते 42, 420। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। तो एचसीएफ के अंदर क्या होता है, जो उभयनिष्ठ संख्या है, जिसमें सभी के जिस संख्या का सभी संख्याओं में भाग दिया गया है। तो देखो 3 का भाग यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, मतलब 3 उभयनिष्ठ है। इसके बाद तो इसके अलावा और कोई से भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक सेकंड वाले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, 17 23 और 29। ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या का हमेशा सहभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 1, है ना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़िए। थैंक यू।